नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के विंदनगर थाना क्षेत्र स्थित मटवई में रहते हैं मकसूद आलम। ये वहीं थोड़े दूर पर शक्तिनगर के जो अवध पेट्रोल पंप है वहां पर 30 वर्ष से काम कर रहे थे और 4 तारीख को दोपहर में वो अपने घर से पेट्रोल पंप के लिए निकलते हैं और पेट्रोल पंप में देर रात तक काम कर रहे थे। काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए घर वालों को भी ऐसा लग रहा था कि वो अक्सर रात में देर से लौटते थे तो वो लौट आएंगे। लेकिन 3:10 में वो पेट्रोल पंप से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं पहुंचते हैं। 2 दिन तक जब वो घर नहीं आते हैं तो घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। वो लगातार उनकी खोजबीन करके इसकी सूचना विंदनगर पुलिस को देते हैं। लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी 7 तारीख को मटवई गेट के पास जो डैम है वहाँ पर उनकी लाश मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सस्पेंस तब और गहरा जाता है जब उनकी साइकिल और उनके जेब में जो पैसा था और पेट्रोल पंप की चाबी, ये सारी चीज़ें गायब रहती हैं। विंदनगर टीआई शंखधर द्विवेदी और उनकी टीम इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मकसूद आलम जो एक हंसमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, उनकी कभी किसी से लड़ाई भी नहीं होती थी और खुद घर के आसपास जो लोग हैं वो काफ़ी गमगीन हैं और उनका यह कहना है कि मकसूद आलम को वो पिछले कई साल से जानते हैं, उनका कभी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? पेट्रोल पंप से बाहर निकलने के बाद आखिर उनके साथ किस तरह की चीज़ें हुई? ये कोई हादसा है या हत्या है? पुलिस इस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन घर वालों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके परिवार का मुखिया इस तरीके से गायब हो जाएगा और उसके ठीक 2 दिन बाद उसकी लाश मिलेगी। इस पूरे मामले में घर वाले क्या कह रहे हैं ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ पूरा मोहल्ला इस बात को लेकर काफ़ी गमगीन है। उन्हें न्याय की उम्मीद है कि कम से कम ये तो पता चले कि आखिर मकसूद आलम के साथ क्या हुआ है, तो वहाँ पर किस तरह का माहौल है और आखिर पुलिस की तफ्तीश किस तरफ जा रही है, ये रहस्य है। परत दर परत इसमें क्या चीज़ें खुलकर सामने आएगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की घटना घटी है और 35 साल से वो उस पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे, वहाँ से निकलने के बाद आखिर 4 किलोमीटर दूर उस डैम के पास कैसे पहुँच गए, वहाँ उनका शव जो मिला है, ये अपने आप में एक बड़े सस्पेंस के तरफ तो इशारा करता है। लेकिन आखिर ये रहस्य क्या है ये तो पुलिस की जाँच के बाद जब खुलासा होगा तो पता चलेगा। हम लोग साथ में हैं तुम्हारे, कभी नहीं छोड़ सकते। शक्तिनगर के अवध पेट्रोल पंप में पिछले 20 साल से काम कर रहे मकसूद ये 2 दिन से लापता हो गए थे। उसके बाद उनका शव मिला। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर ऐसा उनके साथ क्या हो गया ये जानने के लिए हम उनके घर पर आए हुए हैं। घर में गम का माहौल है और बेटा है कि आँख का आंसू भी नहीं रुक रहा है। पापा कब से लापता हो गए थे, कब से गायब थे? 4 तारीख को ड्यूटी गए थे। 10 बजे तक 4 तारीख को ड्यूटी था। 12 बजे तक मतलब 12 बजे था हिसाब बनाते बनाते, तो 12 बजे के बाद 5 तारीख हो गया था। 3:08 में वहाँ से निकले थे। कैमरा में दिखा रहा CCTV कैमरा। उसके बाद से वहाँ से कहाँ गए पता नहीं चला। फिर कल उनका लाश 9 बजे डैम में मिला था, रिहान डैम में। या उनके साथ क्या हुआ है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमको तो शंका लग रहा है कि वो पंप इतने ही काम कर रहे थे। हम तो घर चले गए थे, तो घर हम पर सूचना मिली तो वो क्या कि पेट्रोल पंप का चाबी अपने पास रखते थे। पेट्रोल पंप का चाबी बंद किया, 500-600 रुपया रखे थे। लेकिन जो पानी में जो डैम में मिला है वो पेट्रोल पंप का चाबी भी गायब है, उसके बाद से वो रुपया भी उसमें नहीं है। तो हमको शंका है कि किसी ने उनके साथ कुछ घटना किया है। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक अभी कुछ नहीं बोलना बेकार है। नहीं तो हमको शंका है, इस पर कोई डाउट है। अच्छा, उनका ऐसे रूटीन क्या रहता था? रूटीन देखिए, 10 बजे उनका पेट्रोल पंप बंद हो जा रहा था। नहीं, सुबह घर से निकलने का क्या रहता था? देखिए, वो 2 शिफ्ट में काम करते थे। एक तो 6 से 2 चलता था और 2 से 10। तो मेरा भाई वो 2 आदमी शिफ्ट में ड्यूटी करते थे। 15-15 दिन का ड्यूटी था। तो उनका उस समय ड्यूटी 2 बजे से 10 बजे रात तक था। 10 बजे रात के बाद से 1-1.5 घंटा उनको लगता है हिसाब बनाने में। तो कुछ दिन बारिश हो रहा था, लेट से निकले हुए हैं वहाँ से, CCTV कैमरा में दिखा रहा है। उसके बाद आए, घर नहीं पहुँचे हैं तो जा करके 5-4 बजे भोर में पता लगाया तो नहीं पहुँचे।
लेकिन उनके साथ वही दो चीज़ें 500-600 रुपया लिए हुए थे। और चाबी जो पेट्रोल पंप का था वो नहीं है उनके पास। उसको लेकर एक शंके का माहौल है। हाँ, शंके का माहौल पूरी तरह शंका है। उसकी पुलिस भी शंका कर रही है इसमें कि चाबी होना चाहिए पॉकेट में, जो पैसा होना चाहिए। सबसे बड़े भाई मोहम्मद कुद्दूस और छोटे भाई जिस तरह से हादसे का शिकार हो गए हैं, इस तरह का गम है और उसे किस तरह से ये अपने सीने पे लिए हुए हैं ये तो यही जानते हैं। तो भाई के साथ जो हुआ है इसको क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई तो सब जो भी हुआ है हम तो यही जानते हैं कि हम भी आए थे करीब 20 बरस पहले यहाँ, 12-14-15 दिन करीब हम थे यहाँ। और ये लोग ड्यूटी करता था बराबर, बल्कि मझले भाई को हमें उड़ीसा में सिखाए थे पेट्रोल पंप का काम। और इतना अखलाकमंद हमारा ये भाई छोटा था, सबसे किसी से आज तक न गांव में न कहीं झगड़ा न कहीं का बात देशभक्ति से कहना, सबसे मेल मोहब्बत, सब कोई इसको प्यार मोहब्बत से मानते थे। हम भी आज तक इसको एकदम इतना मानते थे कि हर चीज़ इसके लिए हम मुहैया किया करते थे। यही तो हमारा हक है। और हम इस चीज़ को सुन करके हमको ये मालूम होता है कि ज़रूर इनके साथ कुछ ऐसा ना हरकत किया गया है, तभी ना साइकिल का पता, ना चाबी का पता, ना पास में कुछ पैसा वैसा भी रखते ही है हर इंसान। मोहम्मद मकसूद विंदनगर थाना क्षेत्र के मटवई में रहते हैं। उनके आसपास काफ़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। किसी को ये अंदेशा नहीं था और अब यकीन भी नहीं हो रहा है कि मोहम्मद मकसूद अब उनके बीच में नहीं है। लगभग 35 साल से वो शक्तिनगर के अवध पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे और हर किसी ने उनको हमेशा हंसते हुए देखा और ऐसा लगता था जैसे वो हर किसी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो 4 तारीख को अपने घर से पेट्रोल पंप निकले और उसके बाद 5 तारीख की रात में वो 3:30 बजे के आसपास, 3:10 के आसपास वहाँ से निकले हैं, ऐसा CCTV कैमरा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि रात में ही उनके बेटे ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगर मेले से घूम कर आ गए हो तो अब घर चले जाओ। बेटे को क्या मालूम था कि ये उनसे ये आखिरी मुलाकात होगी और उसके बाद 2 दिन तक उनका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मटवई जो डैम है वहाँ पर उनका शव मिला। आखिर किस तरह के हादसे का वो शिकार हुए हैं, उनकी हत्या हुई है या क्या हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ों को संदिग्ध बना रही है। उनकी साइकिल गायब है, उनके पर्स में कुछ पैसा था वो भी गायब है, इसके साथ साथ पेट्रोल पंप की चाबी जो हमेशा उनके पास रहती थी वो भी गायब है। लेकिन सही चीज़ें तो पुलिस बताएगी, पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन यहाँ पर हर आंखें नम है और परिवार वालोों का आंसू नहीं रुक रहा है, क्योंकि एक ऐसे पिता जो बच्चों से बेहद प्यार करते थे और हर तरह की जिम्मेदारियों में हमेशा खड़े उतरते थे, अचानक उनका इस तरह से लापता हो जाना और इस तरह के हादसे का शिकार हो जाना, किसी को ये बातें समझ में नहीं आ रही है। अब देखना है कि पुलिस की जांच आखिर सही तथ्य तक पहुंचकर ऐसे कौन सा राज है जिसको उगल कर ये बताती है कि मकसूद जी के साथ क्या हुआ। आप देख रहे हैं SMC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।